नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है आप मेरी माँ नहीं हैं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज ने ऑफिस से अपनी पत्नी संजना को फ़ोन किया और कहा, जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें गांव जाना है। संजना ने कहा, आखिर बात क्या है सूरज? पता नहीं, भाभी का अभी गांव से फ़ोन आया है और वही मुझसे कह रही थी कि आप जल्दी से गांव आ जाइए। शायद वही कोई परेशानी में है, हमें चलना चाहिए, वरना कभी भी उन्होंने ऐसे फ़ोन नहीं किया। मैंने उनसे पूछा भी क्या परेशानी है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा कि आप गांव आ जाइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अब गांव जाकर ही पता चलेगा कि भाभी को हमसे क्या बात करनी है। भगवान करे सब ठीक हो। तुम गांव चलने के लिए सामान पैक कर लेना, मैं अभी ऑफिस से घर आता हूँ, फिर हम सीधे गांव चलेंगे। संजना ने कहा, ठीक है सूरज, मैं पैकिंग कर देती हूँ, तुम आ जाओ। संजना सूरज गांव के लिए निकल जाते और सूरज यही सोच रहा था कि गांव में सब कुछ ठीक हो, कोई परेशानी ना हो, भाभी और गुड़िया अच्छे से हों। अभी तो भाभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था जब 2 साल पहले भैया की मृत्यु हो गई थी। अभी तो भाभी ने खुद को संभालना शुरू किया था, वरना भैया की मृत्यु के बाद तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। गुड़िया ही तो है जिसके लिए वही जी रही हैं। भगवान आप मेरी भाभी को और कोई परेशानी मत देना, वही ठीक हो, गुड़िया भी ठीक हो। कुछ ही देर में सूरज का गांव आ चुका था और वही अपनी भाभी के पास जाता। सूरज और संजना जब अपनी भाभी के पास जाते तो वही कहती, सूरज अब मेरे पास और ज़्यादा दिन नहीं है, क्या पता कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मेरी तुमसे बस इतनी ही विनती है, मेरे जाने के बाद मेरी गुड़िया आयुषी का ख्याल रखना। उसके पापा तो उसे पहले ही छोड़कर चले गए और अब मैं भी उसे छोड़कर जाने वाली हूँ। वही अभी 5 साल की है, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। सूरज कहता, भाभी आप क्या कह रही हैं? तब सूरज की भाभी ने कहा, पिछले 1 वर्ष से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है सूरज, और अब तो डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ज़्यादा दिनों तक मैं जीवित नहीं रह सकती। सूरज ने कहा, आप 1 साल से बीमार हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। मुझसे कहती मैं आपका शहर में इलाज कराता। सूरज की भाभी पहले से ही तुम पर जिम्मेदारी हैं और मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। और सूरज से कहती, अब इन सब बातों का समय नहीं है मेरे पास, वक्त बहुत कम है। वही संजना से कहती, संजना तुम मुझसे बात करो कि तुम कभी भी मेरी गुड़िया आयुषी को माँ की कमी होने नहीं दोगी, उसकी चाची माँ बनकर तुम उसके साथ हमेशा रहोगी। संजना कुछ कह पाती उसके पहले ही संजना की जेठानी यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। शायद उनकी जान अभी तक सूरज और संजना के इंतजार में ही रुकी थी। जाने के पहले वह अपनी बेटी की परवरिश अपने देवर और देवरानी के ऊपर छोड़कर जाना चाहती थीं। कुछ दिनों बाद सूरज और संजना अपने साथ अपनी भाभी की बेटी आयुषी को भी लेकर आ जाते, लेकिन मासूम आयुषी अपनी माँ के जाने के बाद बहुत दुखी थी और वह गुमसुम सी रहती थी। वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। संजना अक्सर आयुषी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन आयुषी संजना की किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। एक दिन संजना ने सूरज से कहा, आयुषी को आए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन वह अभी भी गुमसुम ही रहती है, कोई ज़्यादा बात नहीं करती। हमें आयुषी का एडमिशन एक स्कूल में करा देना चाहिए, स्कूल जाएगी और नए दोस्त बनेंगे तो उसका मन बहलेगा। तब सूरज कहता, तुम सही कह रही हो, इस बहाने आयुषी का मन भी रखा रहेगा और वैसे भी उसकी पढ़ाई भी छूट रही है। सूरज आयुषी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता। अब आयुषी रोज स्कूल जाती और संजना उससे पूछती, बताओ आज स्कूल में क्या हुआ, तुमने क्या किया? आयुषी भी खुश होकर संजना को सब कुछ बता देती। शुरू शुरू में जो आयुषी संजना से डरती थी,
अब वह उसके साथ बहुत खुश रहती थी और आयुषी को संजना के रूप में एक नई माँ भी मिल गई थी। संजना भी आयुषी की बहुत फिक्र करती थी। गुमसुम आयुषी अब खुश रहने लगी थी और अपनी चाची को अपनी चाची माँ के रूप में देखने लगी थी। आयुषी संजना से अब चाची माँ ही कहती थी। इस तरह एक वर्ष निकल गया और अब संजना गर्भवती थी। संजना आयुषी से कहती, अब तुम्हारे साथ खेलने वाला तुम्हारी छोटी बहन या तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। आयुषी को भी अपनी छोटे बहन भाई के आने का बहुत इंतजार था। इस तरह समय निकलता गया और अब संजना ने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया। इस समय संजना के पास कोई भी बड़ा नहीं था कि वह संजना की देखभाल कर सके, इसलिए संजना ने अपने मायके से अपनी माँ को बुलाया। संजना की माँ संजना और उसकी छोटी बेटी नीति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन संजना अपनी माँ से कहती, माँ आयुषी स्कूल से आ गई होगी, आप उसे भी खाना खिला देना। तभी संजना की माँ संजना से कहती, क्या हर वक्त आयुषी आयुषी करती रहती है, कभी अपनी बेटी का भी ख्याल रख लिया कर। और आयुषी तेरी बेटी नहीं, तेरी जेठानी की बेटी है, और हाँ, उसका ख्याल रखना बंद कर, अपनी बेटी पर ध्यान दे। वह तेरी सगी बेटी नहीं है और तू भी उसकी माँ नहीं बन, तू उसकी चाची है और उसकी माँ नहीं बन सकती। यह सब बातें मासूम आयुषी भी सुन रही थी। वह हर दिन की तरह अपनी चाची को स्कूल में क्या हुआ यह बताने के लिए आई थी, लेकिन संजना की माँ की बातें सुनकर वह वहाँ से चली जाती और अपनी माँ की फोटो देखकर कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? माँ आपने तो कहा था कि चाची मेरी दूसरी माँ है, उनसे चाची माँ कहना, लेकिन नानी जी तो कहती हैं कि वह मेरी माँ नहीं बन सकती। वहाँ संजना अपनी माँ से कहती, माँ तुम भी ना कैसी बातें करती हो, आयुषी मेरी बड़ी बेटी है और मैं अपनी बड़ी बेटी का ध्यान नहीं रखूंगी। जैसे मेरे लिए निधि है वैसे ही मेरे लिए आयुषी है, मैंने दोनों में कोई भी फर्क नहीं रखा। आयुषी इस घर की बड़ी बेटी है। संजना की माँ, ठीक है, वैसे भी तू और दामाद जी मेरी सुनते ही कहाँ हैं, बहुत बड़ी बेटी मानती है ना आयुषी को। एक दिन जब वह बड़ी हो जाएगी तो भूल जाएगी कि तुमने और दामाद जी ने उसके लिए क्या क्या किया, और सच यही है कि वह तेरी नहीं तेरी जेठानी की बेटी है। संजना ने कहा, माँ आप भी ना जाने कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। संजना की माँ ने कहा, तुझे जो दिखाए तू वही करना, और वैसे भी मुझे आए हुए 1 महीना हो गया है, अब मुझे अपने घर पर जाना है, और वैसे भी जिस घर में मेरी चलती नहीं उस घर में मैं रुक कर भी क्या करूँगी, कर जा रही हूँ मैं अपने घर पर। संजना की माँ तो अपने घर पर चली जाती, लेकिन मासूम आयुषी को इस बात का यकीन दिला जाती कि उसकी चाची कभी भी उसकी माँ नहीं बन सकती। एक दिन आयुषी बहुत खुश थी, उसके स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आए थे। वह यह बात जब अपनी चाची को बताने जाती तभी निधि रोने लगती और उसकी चाची कहती, अरे निधि जग गई, पहले मैं उसे शांत करा दूँ फिर तेरी बात सुनती हूँ। जरा रसोई घर से निधि की दूध की बोतल तो लेकर आना, उसे भूख रखी होगी, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। अब इस तरह संजना आयुषी से घर के छोटे मोटे काम कराती रहती और उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती। अब उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी निधि पर ही रहता, जिसे देखकर आयुषी दुखी रहती थी। अब उसकी चाची उसका पहले जितना ध्यान नहीं रखती थी। निधि के आने के बाद उसकी चाची बदल गई हैं। इस तरह वक्त निकलता जा रहा था और आयुषी अपनी चाची से नफरत करने लगी थी, क्योंकि वह सोचती थी उसकी चाची अब उससे घर के काम कराती हैं और उससे ज़्यादा पढ़ने भी नहीं देती। वह चाहती नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं और अपनी माँ का सपना पूरा करूं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ कर एक डॉक्टर बनूं और मैं एक डॉक्टर जरूर बनूंगी, अपनी माँ का यह सपना पूरा करूंगी। आयुषी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और जब उसने 12th क्लास के पेपर दिए तो वह पूरे कॉलेज में प्रथम आई थी। आयुषी अब आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी और उसने अपने चाचा सूरज से कहा, चाचा जी अब मैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना चाहती हूँ, मैं आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। सूरज ने कहा, इस सब में तो बहुत खर्चा होगा और मैं इतना खर्चा कैसे उठा पाऊँगा। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा। तुम किसी कॉलेज से
बीए कर लो, उसके बाद भी तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उस वक्त संजना की माँ भी वहाँ थी और संजना की माँ कहती, दामाद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी संजना ने कहा, नहीं माँ, जब मेरी बेटी आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी। मेरी बेटी की जिस विषय में रुचि है वह उसी विषय से पढ़ेगी। सूरज ने कहा, पर पैसे? तभी संजना ने कहा, मेरे नाम पर जो एफडी है वह तोड़ दो, उस पैसों से मेरी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी। तभी संजना की माँ ने कहा, पागल हो गई है क्या? यदि पूरे पैसे इसके लिए खर्च कर देगी तो अपनी बेटी निधि के लिए क्या बचा कर रखेगी? कर के दिन वह भी तो आगे की पढ़ाई करेगी, उस वक्त क्या करेगी? संजना ने कहा, अभी निधि छोटी है, पहले उसे तोहर तो कर लेने दीजिए, फिर देख लेंगे उसे क्या करना है। इस वक्त मुझे अपनी बड़ी बेटी आयुषी के बारे में सोचना चाहिए और मैं वही कर रही हूँ। अपनी चाची माँ की यह बातें सुनकर आयुषी की आंखों में आंसू आ जाते और वह अपनी चाची माँ के गले रखकर कहती, चाची माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कितना गलत समझ रही थी। मुझे लगा निधि के होने के बाद आप सिर्फ उसकी ही परवाह करती हैं, उससे ही प्यार करती हैं, मुझसे नहीं। और जब भी आप मुझसे घर का काम करने के लिए कहती तो मुझे ऐसा लगता कि आप चाहती ही नहीं कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं और मैं फेर हो जाऊं और मेरी माँ का सपना अधूरा रह जाए, मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकूं। लेकिन आज आपकी वजह से मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं आपको कितना गलत समझती थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। संजना ने कहा, अरे पगड़ी, तू तो मेरी बड़ी बेटी है और एक माँ घर के कामों में अपनी बड़ी बेटी से मदद नहीं ले सकती क्या? उस वक्त निधि छोटी थी इसलिए मुझे उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था। तू तो समझदार थी, घर की बेटियों को काम सिखाना भी तो माँ की जिम्मेदारी होती है। आयुषी कहती, आप सही कह रही हैं चाची माँ, लेकिन मैं कहाँ समझ पाई और आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। संजना ने कहा, अब ठीक है, रोना बंद कर और अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी कर। यह सब देखकर सूरज को भी आज अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। आयुषी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली जाती और कुछ सालों बाद आयुषी डॉक्टर आयुषी हो जाती। अब निधि भी बड़ी हो चुकी थी और वह भी आगे इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहती थी। समस्या वही थी कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। तभी संजना की माँ ने कहा, मैंने कहा था ना कि उस आयुषी पर अपने पूरे जमा किए हुए पैसे खर्च मत कर, लेकिन तूने मेरी सुनी ही कहाँ। वह तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई है और अपनी ससुराल में जाकर खुश है, लेकिन अब तुम्हारा क्या? मैंने कहा था ना, वह कभी भी याद नहीं रखेगी कि उसके चाचा चाची ने उसके लिए क्या किया। या दूसरे की बेटी का भला करने के लिए तुमने अपनी ही बेटी की जिंदगी बेकार कर दी। उसी वक्त संजना के फ़ोन की घंटी बजती। फ़ोन आयुषी का था। आयुषी ने पूछा, चाची माँ, आज तो निधि का रिजल्ट आना था ना, क्या हुआ? उसने सोचा उसे आगे क्या करना है। आप उसकी पढ़ाई की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उसे आगे की पढ़ाई कराऊंगी। आप और चाचा जी बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसे जो करना है वही उसे करने देना। यह सुनकर संजना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते और वह कहती, मुझे मेरी बड़ी बेटी से यही उम्मीद थी कि वह ससुराल जाकर भी अपनी छोटी बहन को नहीं भूलेगी। आयुषी ने कहा, चाची माँ कैसे भूल जाऊंगी, आखिर वह मेरी छोटी बहन है और वह मेरी जिम्मेदारी भी है। उसकी परवाह करना और उसकी चिंता करना मेरा फर्ज है। मैंने तो जब निखिल से शादी की थी तो उनसे पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद मैं अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी, उसे पढ़ाऊंगी भी और उसकी शादी में बड़ी धूमधाम से करूंगी। आखिर एक ही तो छोटी बहन है मेरी, उसके लिए इतना नहीं करूंगी। संजना ने फ़ोन रख दिया और अपनी माँ से पूछा, अब बोलो माँ, अब क्या कहना है आपका? क्या मैंने कुछ गलत किया था? अब संजना की माँ के पास बोलने के लिए रह भी क्या गया था। वही चुपचाप वहाँ से चली जाती। सूरज संजना को बहुत गौर से देख रहा था। संजना ने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? सूरज, देख रहा हूँ अपनी पत्नी को जो अपनी माँ के भड़काने पर भी
कभी नहीं फर्की और अपनी जेठानी की बेटी को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह ही पाला, उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार दिया। संजना कहती, आखिर क्यों नहीं करती मैं उससे प्यार? मैं उसकी चाची माँ हूँ और माँ तो अपने हर बच्चे से एक ही समान प्यार करती है, फिर चाहे वही मेरी छोटी बेटी हो या मेरी बड़ी बेटी। माँ तो माँ ही होती है। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को अपने के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।